हेलो दोस्तों। तो आ गई हूँ फिर से एक न्यू रिएक्शन लेकर के। न्यू क्या है, अब यूट्यूब पर तो ज्यादा से ज्यादा यही छाया हुआ है, सचिन मनीषा और पति पत्नी और वो, है ना, पति पत्नी और वो वाला रिएक्शन चल रहा है। उसी में मैं भी शामिल हूँ। जो मुझे समझ में आता है मैं भी रिएक्शन देती हूँ इसी बात का। तो हम रिएक्शन वालों का चैनल का यही बात है, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम आप गलतियां करोगे और हम गलतियों पर ताली ठोकेंगे, है ना। बात सही, बात यही है दोस्तों। कल फिर सचिन आए लाइव, बहुत कुछ बोले और बहुत कुछ सच्चाइयां बताई। शायद उनके ऊपर केस भी हो गया है और केस भोपाल उन्हें जाना है, शायद हाजिर वहीं होना है, इन्हें वहीं पेशी देनी है। और रही बात, फिर आज एक ब्लॉग डाले हैं जिन्होंने सचिन ने ही डाले हैं, तो उसमें किसी लेडी का आवाज आ रहा है, नाम मुझे नहीं पता। जो भी लेडी है वो बता रही हैं कि वो जो है पति पत्नी, और वो वाली लेडीज जो खुद को आयरन लेडी कहती थी, खुद को ये कहती थी, खूब इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना उस लेडीज के ऊपर। क्यों हम सब लेडीजों को बदनाम कर रही हो बताओ। छी, जितने तुमको सब लोग आयरन लेडी समझते थे, एकदम सॉलिड, बाप रे बाप, मैं खुद इस धोखे में पड़ी हुई थी, लेकिन तुम तो भाई फ्रॉड निकली, नामी फ्रॉड। आज सचिन जो ब्लॉग डाले हैं किसी लेडीज के आवाज में, जिस कोई लेडीज कॉल पे थी, उससे भी झूठ झूठ बोल करके और पैसा लिया गया। उसके बाद उसे धमकी दिया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया कि अगर तुम मेरे भाई से पैसे मांगोगी तो तुम्हें तुम्हारे पति से डिवोर्स दिलवा दूंगी, तुम्हारे पति से तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हारे पति से तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। अरे छी है ऐसी घिन औरत, छी, घिनौनी औरत। नहीं जानते थे तुम्हारे बारे में, तुम्हारा चरित्र गंदा, तुम्हारा क्या मैं बोलूं, बहुत कुछ बोलने का मन होता है, लेकिन तेरे माँ बाप को लेकर के नहीं बोल सकते। शायद वो ऐसे नहीं है बेचारे, लेकिन आज वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। आज तुम्हारे पापा क्या मुंह दिखाएंगे। तुम्हारी मम्मी यहाँ नाक पहुंचा करके जो आई थी झगड़ा करने की, मैं श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ, सारा श्राप उल्टा पड़ गया। सारा श्राप आपका बेटी का उल्टा पड़ गया। आप जो श्राप दी थी आपकी बेटी को लग गई, दूसरे को क्यों श्राप दे रही थी बहन जी, दूसरे को क्यों श्राप दे रही थी। इसीलिए दांत का पिसा हुआ कोई नहीं कर उठा सकता है, चक्की का, हमारे बिहार में कहते हैं चक्की का पिसा हुआ हर कोई उठा सकता है, दांत का पिसा हुआ कोई नहीं उठा सकता। आप खुद दांत पीस करके अपनी बेटी अपनी बेटा के लिए श्राप वापिस चल गया आपके पास। जो कोई गलती नहीं किया है, मनीषा ने गलती नहीं की थी और मनीषा को आप बोल रहे थे, सचिन को आपकी बेटी फंसा ली और आप सचिन को श्राप दे रहे थे। पड़ गई ना खुद की श्राप खुद को। इसीलिए इस तरह से नहीं कहा किया जाता है, दांत नहीं पीसना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता था तो शांत रहती, मामले को जानने की कोशिश करती हैं आप, लेकिन नहीं। अभी बताओ, जितने आंसू निकलेंगे मनीषा के, उतने ज्यादा आपके परिवार में लोग दुखी होंगे। और एक और बिटिया जन्म ले ली आपके घर में, पता तो हमें चल गया है सबको, एक और बिटिया जन्म ले ली है। अब समझिए कि उसका अभी तो शुरुआत हुआ है। भगवान न करे किसी के बच्चे के साथ कुछ हो, लेकिन ये जो दांत पीसने वाला जो करतूतें आपके घर में चल रही है ना, ये कहीं न कहीं घूम घाम करके कर्मा घूम के घर में ही पड़ा है आपका। इसलिए इस तरह की बातें ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। आप अभी आप रिश्तेदार में जाओगे, शादी ब्याह में जाओगे, किसी के यहाँ कुछ में जाओगे, किस मुंह लेकर के जाओगे बताओ। कुंवारी बेटियां तो करती होगी किसी की, तो वो तो एक छुपता है कि कुंवारी है आपकी बिटिया, तो क्या बोला जाए, भगवान वैसा दुख किसी को ना दे। लेकिन ये दुख के आड़ में आशीष जी का नाम ले ले करके कितना संपत्ति बटोर रही थी, मानना पड़ेगा भाई। सचिन को तो दोषी मानते ही हैं, लेकिन मनीषा का क्या दोष था, उसके मम्मी पापा का क्या दोष था। इतना ब्लॉग उसकी मम्मी डालती है डेली, 2-3 तो आता ही है सचिन के मम्मी का, लेकिन अभी नहीं आ रहा है उतना।
लेकिन एक भी ब्लॉग में उनका इस तरह का मैं चेहरा नहीं देखी थी जैसा चेहरा अभी उनका हो गया है। उनका खुद मैं तारीफ की हूँ, उनका ड्रेसिंग सेंस का मैं खुद तारीफ की हूँ। बहुत ही अच्छे से रहती हैं, पहनावा ओढ़ावा बोल विचार जो है फटाक से मुंह पे बोलती हैं। आज वो बेटे की वजह से क्या हालत में है उनका चेहरा देख करके पता चल रहा है। ये माँ बाप मजबूर है। आप समझिए, आपका दांत पीसा हुआ या आपका श्राप दिया हुआ खुद आपको पड़ गया ना। स्त्री सचिन की मम्मी श्राप नहीं दी थी किसी को, कभी नहीं उनके ब्लॉग में मैं देखी हूँ कि वो श्राप दी हैं। लेकिन आप तो खुद का श्राप खुद के ऊपर पड़ा। कहते हैं वही बात हुआ, कर्मा लौट के आ गया आपके घर में। आपकी बेटा बेटी दोनों को सुनने में आ रहा है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि दोनों फ्रॉडगिरी से अपना संसार चला रहे थे। कोई पैसे की आमदनी नहीं थी। आपके दोनों बच्चे फ्रॉडगिरी से पैसे कमा रहे थे, कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास मांग रहे थे, और बाद में उसका रिटर्न पैसा देने के बजाय आपका बेटी बोल रही है कि मैं तुम्हारे पति से तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी। अब तो शक यहाँ तक जाने लगा है कि आशीष जी का भी कुछ न कुछ हुआ होगा। ये लेडीज घमंडी लेडी, इसका बात से ही खुद ही तो बताई थी कि मेरी फोन पे बात हुई थी, पता नहीं क्या ये फोन पर बोली और क्या वो कुछ कर लिए। बताओ, अब सचिन को जेल दे करके आप लोग को जो इच्छा करिए, लेकिन साथ में जाएगी भी तो आपकी बिटिया। जाओगी ना, जो आयरन लेडी के नाम से, छी भोपाली लेडी हो तुम, पान गुटखा खाने वाली भोपाली लेडी। आप बचोगी नहीं। फिर अगर सचिन जा रहा है जेल तो आप भी जाओगी, आपके ऊपर भी मुकदमे होंगे। मनीषा खुद करेगी, समझे। अब आती हूँ सचिन के पास। सचिन क्या बोले हैं कि मनीषा को जाने नहीं दूंगा। भैया, जिस दिन आप रंगरेलिया मना रहे थे, जिस दिन मनीषा को दूर किए हुए थे आप, उस दिन मनीषा की याद नहीं आई थी आपको? नहीं ना। आज मनीषा को आप जाने नहीं दोगे, पकड़ के लाओगे, जहां भी जाएगी वहां से पकड़ के लाओगे। ये आप अब पब्लिक से बटोर रहे हो कि मैं तो भाई चुपचाप, मुझे कुछ मत करना, मैं मनीषा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हम तो बाबू तुप तप वाला बात यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर होगी मनीषा जो कहेगी। मनीषा का मन होगा तो आपके पास रहेगी, मनीषा का मन नहीं होगा आपके साथ नहीं रहेगी, समझे। मैं तो मनीषा को यही कहूंगी, तुम्हारा मन होगा मनीषा, जब तक मन नहीं कहे, दिल नहीं कहे, तब तक तुम अपने फैसले को कोई भी अंजाम मत देना, समझी ना। क्योंकि आज बदला है। आज किसी लेडीज के अभी 4 साल 3 साल 4 साल की शादी में किसी लेडीज के लिए तुम्हें त्याग सकता है, तो आगे चल के पता नहीं क्या कर सकता है ये। इसलिए सुखू सोच समझ करके, भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, तुम्हारा मन ऐसा हो, क्योंकि तुम सामने से सब कुछ झेली हो, है ना, सब कुछ तुम झेली हो, तो तुम्हारा मन जाने। हम लोग तो बस वीडियो देखते हैं, 24 घंटे हर पल हर क्षण तुम देखी हो, तुम रही हो वहां पर, तुम अपनी बेइज्जती देखी हो, तो अपना प्यार देखी हो, तो तुम फैसला करोगी ये सचिन कौन होते हैं। और हाँ, एक बात और, ये सभी सचिन नाम के ऐसे ही होते हैं क्या? एक झिंगुर सचिन, अरे सुखर सचिन, ये सुखर सचिन भी ऐसा ही निकला। वो झिंगुर सचिन जो पाकिस्तानी के साथ था, ये भोपाली के साथ हो गया। क्या बात है भैया, ये सचिन भोपाली के साथ फंस गया और वो झिंगुर सचिन पाकिस्तानी के पास फंस गया। मानना पड़ेगा आप लोगों को तो। लेकिन मनीषा से मैं यही कहना चाहूंगी कि मनीषा, सचिन अगर कहेंगे कि तुम रुको, तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मरने की भी धमकी देंगे, मुझे पता है ऐसे ऐसे इनके जैसा लोगों को मरने की भी धमकी देंगे, बट झांसे में मत आना। जो भी करना दिल से फैसला करना। तुम्हारा रुकने का मन होगा रुकना,
और जाने का मन होगा जाना, बाकी सब तुम्हारा फैसला होगा। ये तुम अब सचिन के इशारों पर नाचने वाली अब मनीषा नहीं रह गई है। मनीषा स्ट्रांग बनो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनो। आया था, क्या नाम है उनका, रूप तारा जी, रूप तारा जी का ब्लॉग देखी हूँ, बेचारी वो भी रो पड़ी है। वो कह रही है मैं पल पल की खबरें जानती हूँ लेकिन बोलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बोलना पसंद नहीं है इन सब बातों में। लेकिन मनीषा सब जानती है, मनीषा के लिए मैं खड़ी हूँ। मनीषा स्ट्रांग बनो और पूरा सभी यूट्यूब फैमिली सब तुम्हारे साथ है। कहने की नहीं, जितना हम लोग से हो सकेगा यूट्यूब के जरिए, ब्लॉग के जरिए, उतना हम लोग मदद करेंगे। और किट्टू अमित समझाने तो गए हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई नहीं हुई, सबके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। अच्छा भी तो नहीं, सही बात है। जब हम लोग इतने दूर बैठ के उनके ब्लॉग देख करके इतने दुखी हो रहे हैं, रातों की नींद हम लोग के चली गई है, हमारी रातों की नींद चली गई है ये लोग का देख करके। कभी रोना आता है तो कभी आश्चर्य होता है, लेकिन क्या करना है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ब्लॉग के जरिए आप लोग को हम समझा सकते हैं। जो भी करना सोच समझ के करना, और क्या कहा जाए। हम लोग जब इतने दुखी हैं तो भाई सब लोग दुखी हो सकते हैं। वहाँ सामने वाले उनके मम्मी पापा सब लोग कितने दुखी होंगे, बताइए। कहाँ रख क्या कर लिया तुम सचिन। चलिए ब्लॉग को रहने देते हैं। अब ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, पक्का करके कमेंट कीजिए और फिर अगले रिएक्शन के लिए तैयार रहिएगा। मैं तो ऊब चुकी हूँ ये लोग का रिएक्शन देने से। अभी मन हो रहा था सपना स्नैपी गर्ल्स का कुछ बनाने के लिए, लेकिन ये लोग अपने तरफ से छूटा ही नहीं छोड़ रहे हैं, हम क्या बोले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में।